गूंगे बहरों को सुनाने के लिए ये वीडियो है। इस वक्त भारत में पेट्रोल की, गैस की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है और हमारी सरकार, हमारे गडकरी साहब हमारे को एथनॉल देने लग रहे हैं। आप लोगों को बता देता हूँ, इस एथनॉल से आपकी गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटी कबाड़ा बन जाएगी मात्र 6 महीने में। सबकी गाड़ी, स्कूटी, मोटरसाइकिल, हर इंसान के पास कोई ना कोई साधन है। फिर घूमोगे मिस्त्रियों के, गाड़ी वाले लाख लाख रुपए में इंजन ठीक कराओगे, मोटरसाइकिल वाले 10-10 हजार में। इतना बड़ा नुकसान पूरा देश झेलेगा। सबकी जेब से रुपये जाओगे, सबको लॉस होगा। कब तक गूंगे बन के बैठे रहोगे? आवाज उठानी नहीं आती क्या है? कुछ बातें आप लोगों को याद करवा देता हूं। अगर तुम्हारे अंदर जिगरा हो, इस वीडियो को शेयर करके हमारे देश की जो घटिया राजनीति चल रही है उन राजनेता लोगों के पास जरूर पहुंचाना। यह समस्या पैदा किस लिए हो रही है? ईरान का इजराइल के साथ युद्ध चल रहा था। हमारे मोगली साहब इजराइल गए, उन्होंने कहा फादरलैंड है इजराइल, इंडिया मदरलैंड है। तो उनकी प्यारी बेटों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, आई लव इजराइल। ईरान इजराइल का युद्ध है। जो गूंगी बहरी जनता है, अंधभक्त जिनको बोलते हैं, जिनके पास दिमाग नाम की चीज नहीं, जिनके पास कचरा भरा हुआ है, वो यहां से चिल्ला रहे थे आई लव इजराइल, आई लव इजराइल। उस आई लव के कारण ईरान आ गया गुस्से में। हार्मोज जहां से ये तेल आता जाता है, उन्होंने उस चीज पे टैक्स लगा दिया, वहां पे रोक लगा दी, सिर्फ एक ही बात के कारण, इजराइल की मेयर ममता के कारण। मेयर ममता किसने ली? मोदी साहब ने और उनके पिल्लों ने। अब सोचने का विषय यह है, जो तेल यहां पे आ रहा है, यहां तक जो गैस पहुंच रही है, वो भी यहां की जो आम जनता, उन्होंने ईरान वालों की सपोर्ट की ना, वो दरिया दिली देखते हुए पहुंच रही है। अब हालात ऐसे हो गए हमारे देश के, प्रधानमंत्री साहब ने तो पल्ला झाड़ दिया। बंगाल चुनाव था, बेचारा कुछ बोलता नहीं था उस टाइम पे, बंगाल जीत लिया। अब तुम मरो, तुम जियो, प्रधानमंत्री साहब को क्या लेना देना? दुख इस बात का, वे अंधभगत, वे जो इजराइल को पापा पापा चिल्ला रहे थे, उनका नुकसान हम भुगत रहे हैं। कामर के बे कुत्तो, ए कुत्तो, भारत के 3 जहाजों पे हमला हो गया। ओमान के पास हाल फिलहाल भी एक समुद्री जहाज में हमारे भारतीय नागरिक की एक लाश पड़ी है। हमारी सरकार से बार बार संपर्क कर रहे हैं, वे सरकार संपर्क तक नहीं कर रही उनसे। अमेरिका ने हमला किया, वो जिनको पापा पापा चिल्लाते थे। असल में तो ये सारा नाश हो रहा है एप्स्टीन फाइल का, एक शब्द के ऊपर। और जो कहते हैं बापू तो 18-18 घंटे काम करते हैं, हमारे इनके मोगली साहब 18-18 घंटे जो काम करते हैं, आंकड़े के आधार पर पता लगा है 320 बार एप्स्टीन फाइल में उनका जिक्र है। मतलब कि 320 बार गए हैं। अब यहां से अमेरिका के पास आप किसी उसमें जाते हो, टापू पे, लगभग जाने के 2 दिन तो लगते होंगे, 2 दिन आने के भी लगते होंगे, 4 दिन, 1 दिन वहां रुकने का भी लगता होगा, ऐश अय्यासी मौज मस्ती करने का 5 दिन। अब 320 बार जिक्र है, 320 ना 5 से गुणा कर लो, शायद लगभग 1500 दिन तो एक हो गए, 5 दिए 15 और 100 दिन एक हो गए, 1600 दिन। 1600 दिन हमारे मुगली साहब वहां रहे हैं। 365 ने अब 1600 मतलब आपस में जोड़ के देख लो, लगभग 4.5 साल 18 घंटे काम करने वाला आदमी 12 साल में से वहां रहा है, मौज मस्ती और अय्यासी की दुनिया में। मेरे शब्द नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी के शब्द, जो उन्हीं की पार्टी का सरेआम कह रहा है, अय्यास है, सरेआम कह रहा है मुगली जी के बारे में इतना गंदा है। उन पे कर लो ना भाई, कार्रवाई होती क्यों नहीं? वो जो एप्स्टीन फाइल की, अय्यासी की फाइल है, उसका नुकसान, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा। हमारे देश को कंगाल बना के छोड़ दिया।
और ये जितने कुत्ते बिल्ली की तरह भौंकने वाले, जो हिंदू मुस्लिम फू फू करके ढूंढने वाले, इन्होंने स्पेशली इस देश का नाश कर दिया। राम मंदिर के अंदर करोड़ों की चोरी होगी, लेकिन किसी भी हिंदू संगठन की भावनाओं को हाथ नहीं पहुंची। कोई गोरक्षक, कोई धर्म का ठेकेदार सामने नहीं आया, सिंगल आदमी भी। क्यों भाई? राम मंदिर क्या हिंदुओं का नहीं है? आज के टाइम तो मोहम्मद गजनबी भी नहीं, तुम उनका नाम ले दोगे क्यों? जिन्होंने सोमनाथ लूटा था उन्हीं ने राम मंदिर लूटा हुआ होगा। अगर कहीं से झूठा भी नाम शोएब, मोहम्मद, अफजल इस टाइप का जाता ना, आतंक मचा देते, सरेआम कत्लेआम मचा देते ये लोग। रोडों पर लाशें ही लाशें, तलवारें ही तलवार दिखाई देती अब तक। बस इनका खून खोलता जब है आदमी के नाम में मुसलमान होना चाहिए, हिंदू नहीं। हिंदू तो रेप कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। बताओ कहां होती इनको? आप लोगों को बता देता हूं, एक चावल देखकर भविष्य बताने वाले आचार्य नरेंद्र नैन शास्त्री जी रेप के केस में अंदर गए हैं। हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ करते थे, किसी ने आवाज नहीं उठाई, कहीं भी ये बेटे दिखाई नहीं दी रोड पे। हमारे देश के जो हालात है वो इस प्रकार के हो चुके हैं, हर 70 मिनट के अंदर एक रेप हो जाता है। 70 मिनट के अंदर ये रेप वो होता है जिसकी रपट लिखी जाती है, उनका जिक्र नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे जो बड़ी बड़ी जगह हैं, यूपी जैसी बड़ी जगह है, जहां रेप होने के बाद भी आपस में समझौता होकर उस बात को खत्म कर देते हैं। ये बहन बेटियों की इज्जत है। हमारे देश में महाकुंभ के नाम पे दुनिया भर की ट्रेनें चलाई गई फ्री। बंगाल चुनाव के नाम पे, बिहार चुनाव के नाम पे फ्री ट्रेनें चलाई गई। उसी बिहार में बच्चे पेपर देने के लिए, एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, बच्चों के लिए ट्रेन तक नहीं थी, सुविधा तक नहीं थी। बच्चे उगर हो गए, उनका पेपर का टाइम निकल रहा है, उनका जीवन बर्बाद होने लग रहा है जिस चीज के लिए उन्होंने तैयारी की थी। उगर होने के बाद उन्होंने वहां, अब इंसान उगर होने के बाद क्या करेगा? जिनका जीवन बर्बाद होता दिखेगा, पत्थरबाजी होगी। उन स्टूडेंटों पे, छात्रों पे मुकदमा बना के कई आदमियों को अंदर डाल दिया। ये कोई नहीं सोचता ये ऐसे हालात हुए क्यों। उस एप्स्टीन फाइल ने हमारे देश की ऐसी की तैसी करवा के रख दी। उसका डर इतना भयंकर है, मोगली जी को जैसे बोलो वैसे नाचता है। मोगली जी पे जो मर्जी करवा लो। शर्म की बात है, ट्रंप बार बार हमारी बेइज्जती करता, बार बार हमारे को जलील करता है, लेकिन मुझे दुख उन लोगों पे नहीं है। मुझे दुख है भारत की आम जनता पे। वह कितनी गूंगी बहरी बनके, अब भी अनजान बनके और चुप बनके बैठी है। और अब ताक खोल लो भाई। रही बात दान पत्र के लिए भी इन्होंने कमेटी बनाई है, जो राम मंदिर के अंदर मतलब ये सब हुआ। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, मेरा मानना तो ये है, ये जितने धार्मिक धर्मों के ठेकेदार बन रहे हैं ना, आप मंदिरों में, मस्जिदों में दान पेटी रखनी बंद कर दो। दान पेटी नहीं होगी तो पुजारी भी नहीं होगा, पुजारी नहीं होगा तो भगवान भी नहीं होगा। दुनिया के किसी भी धर्म स्थलों पर दान पेटी उठाकर देख लो, सारे ईश्वर तुरंत गायब हो जाएंगे, तुरंत निकल जाएंगे पतली गली से। हकीकत तो ये है, भगवान अपने दिल के अंदर होता है। भगवान अपने माता पिता होते हैं, अपने पूर्वज होते हैं, अपने खेड़े, अपनी खापे होती है। परमात्मा मन के अंदर होता है, किसी मूर्ति में नहीं। मूर्ति बनाता कौन है? मूर्ति भी इंसान बनाता है। इसका मतलब तो फिर मूर्ति, जिस मूर्ति को आप भगवान समझते हो उससे बड़ा तो वो इंसान भगवान हुआ जिसने उसको बनाया। गारंटी देता हूं, एक बारी दान पेटियां उठवा कर देख लो मंदिरों से, और साथ में फोटो रील बनाना बंद करवा दो। किसी भी मंदिर में भीड़ नहीं मिलेगी आप लोगों को इसके बाद ये सब कर दिया तो, क्योंकि ये वो लोभी और स्वार्थी आदमी हैं जो इन मंदिरों के नाम पे, चोलों के नाम पे कमा के खा रहे हैं। इनकी दुकानदारी चल रही है। अगर कहीं आप लोगों ने दान पेटी रखनी है, हॉस्पिटल के बाहर रखो, जरूरतमंद के काम आ सके। स्कूल के बाहर रखो, कॉलेज के बाहर रखो, यूनिवर्सिटी के बाहर रखो।
दान पात्र रखने की सही जगह ये है, आप लोगों का दिया हुआ दान किसी के काम आ सके, किसी का जीवन बचा सके, किसी को शिक्षा दे सके। ये बातें आपको बुरी लगती है, अब हम हो गए हिंदू विरोधी। इन बातों में हिंदू विरोधी कैसे हो गए ये बताओ? मुद्दों की बातें हैं ये, इसमें गलत बात कौन सी है? हाथ हम भी जोड़ते हैं, भगवान में आस्था हमारी भी है, लेकिन हम अपने घर से ही जोड़ते हैं, क्योंकि हमें ये पता है भगवान मन में है। वहां मैं हाथ जोड़ के आता हूं, बाहर मैं अय्यासी करता हूं, किस चीज का फिर मैं अच्छा इंसान हूं? आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा, या तो लड़ना सीख लो, वरना आने वाले हालात इतने खराब होने हैं जिससे कोई भी इंसान बच नहीं पाएगा। भारत के कुछ हालात बता देता हूं आप लोगों को। कुल 143 देशों में से शिक्षा का जो आंकड़ा 70 है, भारत 143 देशों में से 124वें नंबर पे है। जो बोलते हम विश्व गुरु बन गए, उस विश्व गुरु की मैं बातें कर रहा हूं। स्वास्थ्य में 195 देशों में से 112वां नंबर है। कानून और शासन में 142 देशों में से 126वां नंबर है हमारा। लैंगिक समानता में 129वां। पर्यावरण में जो हमारे बाबूजी मोदी साहब बाहर जाके पेड़ लगाते हैं, 180 देशों में से हमारा 176वां नंबर है। पीछे से 4 नंबर छोड़ के हम चौथे नंबर पे ही। प्रति व्यक्ति आय के मामले में 129वें नंबर पे 190 देशों में से। 187 देशों में से 187 देशों में से 108 नंबर पे यहाँ हमें श्रम उत्पादकता में। नवाचार क्षमता में 133 में का 39वें नंबर पे। इंटरनेट स्पीड में, चलो ये तो नॉर्मल चीजें हैं, 180 में के 118वें नंबर पे। प्रेस मीडिया, जिनको मैं मानता हूं गोदी मीडिया, जिन्होंने हमारे देश का भट्ठा बैठाया है, जिनको चौथा स्तंभ कहते थे, जो किसी काम का नहीं, जो पैसे में खाली भोगता है, 180 देशों में से 159वें नंबर पे पहुंच चुकी है हमारी मीडिया। अब और बड़ा नुकसान बताता हूं जो देश में होने वाला है और आप लोगों को दिखाई नहीं देता। हमारे बाबूजी ने, हमारे आका ने ट्रेड डील के लिए अमेरिका की फाइल पे साइन कर दिए हैं। बोता नतीजो नहीं मेरा ट्रेड डील की है। अमेरिका की दूध, सब्जी, फल, घी, चून, तेल, ये सारी की सारी चीजें अमेरिका के किसानों की चीजें इंडिया में बिकने आएंगी। उसके नुकसान आप लोगों को बता देता हूं, कुछ टाइम आपको फायदे भी लगेंगे। वे सब चीजें यहां पे सस्ती मिलेंगी, आप बहुत ज्यादा खुश हो गए, बेटे हमारे को सस्ती चीजें मिल रही। ट्रेड डील हकीकत में है क्या समझना पड़ेगा। वहां के लोगों के पास जो खेती है वो हमारे से लगभग 7 गुना ज्यादा है इंडिया से, क्षेत्रफल के आधार में। अमेरिका 7 गुना ज्यादा बड़ा है वहां की खेती, और जनसंख्या के आधार पे हमारे से लगभग 7 गुना कम आदमी है वहां पे। वहां पे 25-30 हजार किलो का जमींदार भी नॉर्मल होता है। हमारे यहां 5 से 10 किला का जमींदार भी बड़ा जमींदार हो जाए। वहां की सरकार बहुत ज्यादा सुविधा देती है, फैसिलिटी देती है, ये अंतर बहुत ज्यादा है। हमारी सरकार किसानों को मारती है, कर्जे से दाबती है, कुछ देती नहीं है। मंडियों में धान, घी, ये क्या बोलते हैं, गन्ना, हर चीज के लिए लाइन लगती है, किसान दर दर की ठोकर खाता है। इसीलिए वहां का किसान कामयाब है। वहां का किसान अपना सामान हमारे बाजार में इंडिया में बेचना होगा। इंडिया में जब बेचना होगा, हमारे यहाँ 76 रुपये लीटर दूध है, तो वे दूध यहाँ पे देंगे 20 रुपये लीटर। हमारा यहाँ का आटा 26 रुपये किलो है, वे आटा देंगे 10 से 12 रुपये किलो। हमारा सरसों का तेल अगर 200 रुपये किलो है, वे वहां से तेल ले आके आके देंगे यहाँ पे 65 से 70 रुपये किलो। आम जो जनता है, गरीब जो जनता है, 80% देश इस टाइम पे गरीब बना रखा है। कटोरा लेके घूमते हैं, सरकार 5 किलो राशन दे दे तो पेट भर जाता, वरना नहीं भरेगा। वे लोग बड़े ही खुश होंगे, वो बेटे मजा आ गया, सारी चीजें सस्ती मिलने लगी। अब हमारे भारत का जो किसान है, उस किसान का सामान कोई नहीं खरीदेगा। वो बेचारा किसान परेशान हो जाएगा। उसका जब सामान नहीं खरीदेंगे, वो सामान बेचन की जाएगा, वो इससे निचले रेट में उसने देना पड़ेगा। अब अगर हमारा किसान अमेरिका के 12 रुपए किलो के आटे से नीचे देना शुरू करेगा, 10 रुपए किलो आटा, और दूध इनका 25 रुपए लीटर से कम करके 20 रुपए लीटर देगा, जब यहाँ के लोग खरीदेंगे।
अगर इतना रेट किसान ने कर दिया, किसान मर जाएगा। उसकी जो खाद की, बीज की, बुआई की लागत है वह अब हाल में ही पूरी नहीं होती तो फिर कैसे पूरी होगी? खेती चली जाएगी टोटली घाटे में। किसान सिर्फ इतना उगाना शुरू कर देगा जितना वो खुद खा सके। अब जो आज 5 करोड़ रुपए का किला है, उन किला का रेट हो जाएगा 50 लाख रुपए। इतनी मंदी आ जाएगी। अब फिर आएंगे यहां पे अंबानी और अडानी। एक बात को नोट कर लेना, देश के अंदर चल क्या रहा है। 2 गुजराती देश को बेचने का कार्य कर रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीदने का काम कर रहे हैं। अंबानी अडानी खरीदने वाले जो हैं, अडानी यहां पे आएगा, सबकी जमीन खरीद लेगा कॉर्पोरेट के नाम पे की जमीन। कॉर्पोरेट वो करके हम दिखाएंगे जमीन कैसे बोई जाती, जमीन से कैसे फायदा होता है। सभी किसानों की जबरदस्ती जमीन छीन ली जाएगी। उस जमीन को छीनने के बाद जो अमेरिका से सामान सस्ता मिल जाया करता ना, जब किसानों के पास जमीन नहीं रहेगी, उस सामान का रेट एकदम अचानक 10 गुना बढ़ा दिया जाएगा। 22 रुपए का जो लीटर दूध आप लोगों को मिलता था, उसको सीधा 200 रुपए लीटर कर देंगे। जो 12 रुपए का आटा मिलता था, वो आटा सीधा आपको 60-70 रुपए का हो जाएगा। 60 रुपए का, 65 रुपए का जो तेल मिलता था, उसका रेट सीधा 400 रुपए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो इस मारे हो जाएगा क्योंकि आप लोग मजबूर हो जाओगे। भारतीय किसान के पास तो खेती बचेगी नहीं, लोगे कहां से? ऑप्शन नहीं रहेगा। अब आप लोग कहोगे बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोल रहा है, हम कैसे मान ले? आप ऐसे मानोगे। आप लोगों के लिए मोगली साहब ने एक स्कीम चलाई थी 2014 में कि मेरे को हर घर तक पहुंचना है, मेरी स्पीच, मेरी बातें सब सुने। उसके लिए सबकी जेब में फोन होना चाहिए, सबकी जेब में फ्री का नेट होना चाहिए। फिर उनके दोस्त हैं अंबानी साहब, जियो लेके आए, जियो की सिम फ्री कर दिया। फ्री में कितनी बात करो, फ्री में कितना भी नेट चलाओ, फ्री में आप फोन चलाओ। घर घर जियो सबने खरीद ली, तुरंत सबने खरीद ली। एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल जैसी कंपनियां बंद होने की कगार पर आ गई। जब जियो सबने खरीद ली, जियो का नंबर सबके पास बट चुका था और सबको फोन की आदत लग गई, इंटरनेट की आदत लग गई, तो उसके बाद उन लोगों ने एकदम से रिचार्ज बहुत महंगे कर दिए। हर महीने रिचार्जों का रेट बढ़ाते चले गए। 2014 से 2026 के अंदर, यानी कि मात्र 12 साल हुए, हालात ऐसे हो गए हैं। रिचार्ज आप अंदाजा लगा सकते हो कितने महंगे हैं। नेट का आप अंदाजा लगा सकते हो कितने रुपए का आप डलवाते हो। मजबूरी है आपकी, क्योंकि अब ये नंबर आपका पर्सनल नंबर हो चुका, ना तो आप नंबर को फेंक सकते हो, ना ही नंबर को बंद कर सकते हो। यूज करना पड़ेगा आपको नंबर। सेम ऐसे ही आप लोगों के पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं जियो की तरह। अमेरिका की आपने वे खरीदनी पड़ेंगी, अमेरिका की नहीं खरीदोगे यहां से। आपको अडानी जी जो खुद खेती करया करेंगे, वे फिर आपको महंगी चीज देंगे, तो महंगी चीज आपको लेनी पड़ेगी। ट्रेड डील आम जनता के लिए सबसे बड़ा और किसानों के लिए उससे बड़ा फांसी का फंदा है। मैंने बताया था 2026 के शुरुआत में, आप लोगों की यादाश्त कमजोर भूल गए होंगे। 1 साल के अंदर यानी कि 27 तक ना तो ये राजनेता आदमी रहेंगे, आप अपना जोड़ा उठा के निकल देंगे, क्योंकि इन्होंने पूर्ण रूप से देश को बेच के ऐसे गड्ढे खोद दिए जो गड्ढे आने वाली सरकारें भी 20 साल तक भर नहीं पाएंगी। आम जनता का सरेआम विनाश होने लग रहा है। यहां पे शिक्षा के नाम पे लोगों को पीटा जाता है, रोजगार के नाम पे लोगों को पीटा जाता है, पेपरों के नाम पे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। कोई प्रोटेस्ट करता उन चीजों पे रोक लगा दी है। हरियाणा के अंदर तो हरियाणा सरकार नया रूल ले आई कि बहुत ज्यादा कमी होगी है तेल की, सितंबर तक कोई भी आंदोलन नहीं करेगा। जीवन में पहली बार ऐसी सरकार है जो आंदोलनों पर भी रोक लगा रही है। इनको अपनी कमियां नजर नहीं आ रही। इनको वे भांड छाती पीटने वाले वो फर्जी देशभक्त अब कहां मर गए, जो छातियां पीट पीट के कहते थे तेल की कमी नहीं है। तेल की जगह एथेनॉल दे रहे हैं। पूरे देश का नाश होने लग रहा है। हिंदुओं की गाड़ी में अलग से तेल नहीं गलता, वो एथेनॉल डलने लग रहा है। कहां हो तुम अब? उस टाइम तो इजराइल हमारा बाप, इजराइल हमारा बाप, उसी बाप बेटे की कहानी ये विनाश हुआ है। वरना अपनी आंखों से पर्दा हटा के सोच के देखो, युद्ध तो ईरान और इजराइल के बीच में था, तो भारत के अंदर इतनी आर्थिक मंदी क्यों आई? भारत का युद्ध में कोई वो ही नहीं था, रोल ही नहीं था।
ना ही तो ईरान के लिए भारत ने कुछ हथियार सप्लाई किए, कुछ कर्जा दिया, ना इजराइल के लिए कुछ बढ़ा किया, खाली बातें ही